सावन के सोमवार क्यों है इतने खास? महादेव की भक्ति में लीन होना चाहते हो, अपनी कोई इच्छा है, अपनी ऐसी इच्छा जो आज तक पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको सावन के सोमवार में जो व्रत बता रही हूँ उस तरीके से नियम करना है व्रत का। और जो चीजें चढ़ाने के लिए शिवलिंग पे बताऊंगी वो चीजें भी आपको चढ़ानी है। सबसे पहली बात, आप सावन में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग मतलब कि आप मिट्टी का शिवलिंग अपने घर में बना सकते हैं और उस पर भी जो है रोज के रोज आप जो है अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में सावन में खास तौर से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा रश हो जाता है और आप अपनी पूजा जो है आधी अधूरी करके वापस आ जाते हो। तो गलती ना करें, आपको पूरे नियम से जो बताया जा रहा है वो पूजा करनी है और अपने घर की मिट्टी लेनी है, उससे पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करें सोमवार वाले दिन। करना क्या होगा, आपको जो है जलाभिषेक किस तरीके से करना है, क्या क्या चढ़ाना है बाबा से अपनी मनोकामना पूरी होते हुए देखने के लिए। सबसे पहली चीज, कच्चा दूध आपको जरूर चढ़ाना है महादेव को। इससे आपके मन तन में शांति होती है, आपका दिमाग शांत रहता है और आप बहुत तेजी से काम भी करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, आपको दही जरूर चढ़ाना है महादेव को। जब आप दही चढ़ाते हैं तब आपको वेल्थ मैनेजमेंट के रास्ते खुलते हैं, आपके जो धन लक्ष्मी की कृपा है ना उसका रास्ता बहुत ज्यादा साफ हो जाता है। और शादी नहीं हुई है ना, तब आपकी शादी भी होनी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज आपको क्या चढ़ानी है, शहद। अगर आपके रिश्तों में खटास आ गई है, अगर आपको लगता है कि रिश्ते जो है रूठे रूठे से रहने लगे हैं, हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको शहद जरूर चढ़ाना है शिवालय पर। चौथी चीज जो आपको चढ़ानी है वो चढ़ानी है घी। जब आप घी चढ़ाते हैं ना तब आप अपने सारे कष्टों को, सारे रोगों को दूर कर देते हैं और आपका जो प्यार मोहब्बत पारिवारिक संबंध है ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके जीवन में बहुत सारी सुखद चीजें, गुड न्यूज आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में शीतलता प्रदान करें, आपने बहुत सारे पाप किए हैं, जाने अनजाने में बहुत लोगों का दिल हमने दुखाया है, तो आपको गंगा जल से बाबा का अभिषेक करना है। ये सारी चीजें जो हैं, 5 चीजें हमने बताई, ये सारी पंचामृत में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। इसको आप बाबा के ऊपर चढ़ाइए, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। उसके बाद आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। उस रुद्राक्ष की माला को भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर टच करना है, रखना है और उसको वहीं पर रहने देना है। जब आपने अभिषेक कर दिया 5 चीजों का, उस माला को वॉश कर लीजिए, अच्छे से उठा लीजिए और ओम नमः शिवाय का एक माला जो है आपने उस रुद्राक्ष की माला से कर लेना है। फिर उस माला को आपको ग्रहण नहीं करना है, उसको पहनना नहीं है। अगर आप माला से जप कर रहे हैं, वो माला आपने सिर्फ जप के लिए रखनी है, अपने पहनने के लिए नहीं रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये चीजें बहुत ज्यादा चढ़ाई जाती हैं बाबा को। शमी का पौधा, ये चीज चढ़ाई जाती है बाबा को। क्या करना है आपको, एक शमी का पौधा किसी भी शिवालय में एक इच्छा रखते हुए, सिर्फ एक इच्छा रखनी है और शमी का पौधा जो है किसी भी शिवालय में घर के आसपास आपको दान करके आना है, चढ़ा के आना है, वहां पर लगा भी सकते हैं। दूसरी चीज, आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं 5, अपनी इच्छा बोलते हुए महादेव की शिवलिंग की पिंडी पे जो है आप 5 बेलपत्र रखिए उल्टे और उस पे थोड़ा सा चंदन से ओम लिख दीजिए, ये आपको करना है। दूसरी चीज, आपको चंदन अपने हाथों से घिसना है और फिर बाबा को चढ़ाना है। तीसरी चीज, आपको धतूरा जो है मिलाकर चंदन में लपेट कर उसको अच्छे से, उसका चंदन का पेस्ट बनाकर धतूरों को अच्छे से लपेट कर फिर महादेव को चढ़ाइए। देखिए कितने ज्यादा कष्ट होंगे ना आपके जीवन में, उतनी ज्यादा खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो आपको चढ़ाना है, भांग चढ़ानी है। भांग बहुत ज्यादा प्रिय है महादेव को, तो भांग आप चढ़ाइए। कोई भी फल चढ़ा सकते हैं आप, कोई भी चीज चढ़ा सकते हैं, बट नारियल जो है वर्जित है। नारियल जो है महादेव के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये चीजें करने से आपके घर में रोग, दोष, आपके घर में दरिद्रता, इसका वास बिल्कुल नहीं होगा। आपके घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप भी एक इच्छा मांगने जा रहे हैं ना सावन में, तो इस इच्छा के पीछे लग जाइए और इस तरीके से जैसे बताया गया है इस नियम से पूजा जरूर करिए। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही सावन में मुझे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही छोटे छोटे ज्ञान जो देती रहती हूँ उसको अपने जीवन में अमल कर बहुत अच्छी चीजें आप कर सकते हैं जीवन में। हर हर महादेव।